आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने मां अहिल्याबाई होलकर के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री यादव ने मां अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर में कैबिनेट बैठक की, जिसमें उन्होंने महिलाओं, किसानों और छात्रों को बड़ी सौगात दी। सीएम यादव की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में उज्जैन, ओमकारेश्वर समेत 17 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी का निर्णय लिया गया। इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में शराबबंदी की नीति को सख्ती से लागू करने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ मंत्रियों को भी अपने विभाग में तबादले का अधिकार मिल गया है। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय को 25 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने महू को अंबेडकर की जन्मस्थली बताते हुए इसे शिक्षा और कानून के क्षेत्र में आदर्श बनाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को राहत देते हुए सरकार ने अस्थायी पंप धारकों को 5 से 7 हॉर्स पावर के सोलर पंप उपलब्ध कराने की घोषणा की है। महिला सशक्तिकरण के लिए भी बड़े फैसले लिए गए। वुमेन लीड डेवलपमेंट मिशन के तहत महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी गई है। इसमें महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा के लिए नई योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। भोपाल के लिए 180 करोड़ की लागत से नया पुल बनाने की मंजूरी है। यह पुल ट्रैफिक की समस्याओं को हल करेगा और शहर को नई दिशा देगा। 3 नए जिलों में हमने चिकित्सालय की बात की है, तो कल जो आर्गन डोनेशन का बड़ा प्रयोग हुआ है भोपाल में, जहां हमने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जबलपुर से एयर टैक्सियों का उपयोग करते हुए दोनों तरह से ब्रेन और हार्ट ट्रांसप्लांट करने में सफलता पाई है। ये बड़ा निर्णय है। मैं मान के चलता हूं कि हमारा चिकित्सा विभाग और ये जो शासन की योजनाओं के समेकित रूप से इसी प्रकार के प्रयास चलना चाहिए। माँ अहिल्या की जब बात कर रहे हैं तो कल्याणी विवाह को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है। हमारी विधवा बहनें या परित्यक्ता बहनें अपना पुनर्जीवन एक विवाहित रूप में आगे निकाले, इसलिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना तो चलेगी, लेकिन खासकर हमारी सरकार इस दिशा में कल्याणी बहनों के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में पूरे प्रदेश में इस अभियान चला करके इसमें प्रति विवाह 2 लाख की धनराशि जो हमारी इस योजना का हिस्सा रहेगी, इस पे हम काफ़ी काम करने वाले हैं। कि हमारे बीच में ये जो कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु की जो सौगात भोपाल में दी है, इसके बाद 180 करोड़ की लागत से एक नया सेतु और भोपाल के लिए मंजूर किया गया है, जिसके आधार पर भोपाल की जो खासकर अपने आवागमन के लिए यातायात की दृष्टि से बावड़िया कला, ये हमारी श्रीमती कृष्णा गौड़ जी की विधानसभा के पास का हिस्सा है, लेकिन यातायात की दृष्टि से इसका बड़ा एक लाभ मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय मंत्रीगणों के साथ, माननीय उप मुख्यमंत्रीगणों के साथ, और हमने ये निर्णय किए हैं वो भी माँ अहिल्या के उस शासनकाल को स्मृति में रखते हुए आज का दिन ऐतिहासिक बनाने का प्रयास किया गया है। कुछ निर्णय आज हमने और अहिल्या माता को दृष्टिगत रखते हुए किए हैं। एक तो खास करके हमारी अपनी सामाजिक समरसता की भावना का जो अहिल्या माता का भाव रहा है, इसी आधार पर डॉक्टर भीमराव सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय को 25 करोड़ राशि देकर के हमने हमारी जो अंबेडकर विश्वविद्यालय महू में है, इसका विधि संकाय को और अन्य आधारभूत संरचनाओं के लिए ये राशि देने की घोषणा की है, जिस आधार पर हमारा अंबेडकर विश्वविद्यालय और अच्छा हो। अंबेडकर जी का चूंकि शिक्षा में बड़ा योगदान है। माई के पक्ष से भी श्रीमान राजेंद्र शिंदे जी, अध्यक्ष विधान परिषद महाराष्ट्र, और रिचर्ड साहब जो अहिल्या महारानी के वंश के राजा हैं, उनको भी, उनके साथ हमने पूरे आयोजन में, उनके किले में, गढ़ी में महारानी जहाँ बैठती थी, हमारी माँ साहब जहाँ जहाँ जिस प्रकार से शासन की व्यवस्था चलाती, उन सबको देखने का, उनके प्रति श्रद्धा के साथ समाज के सामने चित्र आए, इस तरह से बड़ा अच्छा कार्यक्रम बनाया है। और खास करके माँ नर्मदा का जो आशीर्वाद उनको मिला है, माँ नर्मदा के माध्यम से पूरा प्रदेश आज हमारे लिए सिंचाई के एक अलग प्रकार की पहचान में वो साबित हुआ है। और इसकी कई सारी योजना भी आज लोकार्पित की जाएगी। मैं माँ नर्मदा के किनारे इस पवित्र धाम पर आज पुनः माँ साहब को स्मरण कर रहा हूँ और उम्मीद करेंगे कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी उसी प्रकार से लोक हितैषी निर्णय लेते हुए लगातार अपनी जनता में अपनी लोकप्रियता भी हासिल करे और जनता का कल्याण करने में